हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। एक हकीकत रिकॉर्ड करवाना चाहता हूं ऐसे अफराद के लिए जिनका ये बातिल नजरिया है कि पाकिस्तान का कयाम कायदे आज़म की काविशों का नतीजा नहीं बल्कि अंग्रेज की एक साजिश थी। नेहरू खानदान के चहीते और फैमिली मेंबर लॉर्ड माउंटबेटन ने कयाम पाकिस्तान के कई बरस बाद BBC को इंटरव्यू देते हुए कायदे आज़म की अजमत और शिकवा का बरमला एतराफ करते हुए कहा था कि मुझे सिर्फ इस मकसद के तहत हिंदुस्तान भेजा गया था कि मैं हिंदुस्तान को किसी तौर पर मुत्तहिद रख सकूं और एक मुत्तहिद हिंदुस्तान ही को इक़्तिदार मुंतकिल करूं। मैंने अपने इस मकसद के हसूल के लिए बड़ी कोशिशें की और दिन रात एक कर दिए। मैंने अपनी रातों की नींदें हराम की, मगर मेरे मकसद की राह में एक ऐसा शख्स हाइल था जो चट्टान की तरह रुकावट बना रहा, और वो था मोहम्मद अली जिन्ना। ये था माउंटबेटन का खराज तस्लीम और एतराफ़ शिकस्त। पंडित जवाहरलाल नेहरू की हमशीरा विजय लक्ष्मी पंडित ने भी कायदे आज़म की कायदाना सलाहियतों का एतराफ़ करते हुए इन्हें जबरदस्त खराज अकीदत पेश करते हुए कहा था कि अगर 100 गांधी, 100 नेहरू और 100 पटेल मुस्लिम लीग के पास होते और कांग्रेस के पास सिर्फ और सिर्फ मोहम्मद अली जिन्ना होता तो पाकिस्तान कभी ना बनता। 1992-93 में पाकिस्तान के मुमताज दानिश्वर मौकी को बैनुल अक़वामी सतह पर मारूफ माहिर तालीम प्रोफेसर डॉक्टर अकबर अहमद ने कायदे आज़म की वलवला अंगेज क़यादत, आला सियासी बसीरत, बला की फिक्र, साफ गोई और इरादे की पुख्तगी पर एक दस्तावेजी फिल्म बनाने पर काम शुरू किया ताकि इनके सही मकाम और मर्तबे को उजागर किया जा सके। डॉक्टर साहब ने अपने एक इंटरव्यू में बताया था कि अहले हिंदुस्तान कायदे आज़म को अपना एक बदतरीन दुश्मन ख्याल करते हैं। हालांकि ऐसा नहीं है, बल्कि खुद हिंदुस्तान की आज़ादी में बहुत हद तक कायदे आज़म की फ़हम और फरासत की मरहून मिन्नत है। और जब इस खास पहलू को हम इन ठोस शवाहिद के साथ मंजर आम पर लाएंगे तो अहले हिंदुस्तान की आंखें खुल जाएंगी और ये लोग कायदे आज़म को अपना दुश्मन समझने की बजाय अपना मोहसिन और दोस्त ख्याल करने लगेंगे। उन्होंने बताया कि उन्होंने एक ऐसी दस्तावेजी फिल्म का हिस्सा हासिल कर लिया है जिसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी और लॉर्ड माउंटबेटन कायदे आज़म को इस बात पर आमादा करने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर वो क़याम पाकिस्तान का मुतालबा तर्क कर दें तो इन्हें पूरे हिंदुस्तान का ताहयात वज़ीर आज़म नामजद कर दिया जाएगा। मगर कायदे आज़म ने इक़्तिदार आला की इस पेशकश को हकारत से ठुकराते हुए कहा कि खुद हिंदुस्तान की सालमियत के लिए एक मजबूत पाकिस्तान का क़याम अज़हद लाजिम है। कायदे आज़म की जिंदगी एक साफ और शफाफ और बेदाग आईने की तरह है। इनकी बुलंद सीरत और पाकीज़ा किरदार की हजारों मिसालें तारीख के औराक पर नुमायां देखी जा सकती हैं। खरीदो फरोख्त का एक ऐसा ही वाक़या कैम्पबेल जॉनसन की डायरी में आज भी महफूज होगा, जिसमें उन्होंने लिखा है कि लॉर्ड रैमजे मैकडॉनल्ड ने एक मरतबा कायदे आज़म को खरीदने के लिए कोशिश करते हुए कहा, अगर सेना एक सूबे का गवर्नर बन सकता है तो दूसरे का क्यों नहीं बन सकता? अगर सेना लॉर्ड का खिताब हासिल कर सकता है तो कोई और क्यों हासिल नहीं कर सकता? इस पर कायदे आज़म बगैर कोई बात किए लॉर्ड रैमजे के कमरे से उठकर बाहर निकल गए। कायदे आज़म का यह फेल बरतानवी वजीर आज़म के लिए इंतहाई बाइस ताज्जुब था। चुनाचा वो भी हैरानगी के आलम में कायदे आज़म के पीछे दरवाजे तक आया और अलविदा कहने के लिए कायदे आज़म की तरफ अपना हाथ बढ़ाया, मगर कायदे आज़म ने इससे हाथ मिलाने से इनकार कर दिया, जिस पर बरतानवी वजीर आज़म शर्म और खजालत के बाइस पसीने से शराबोर हो गया और बड़ी नदामत के साथ पूछा, आखिर ऐसा क्यों? जिस पर कायदे आज़म ने संजीदगी के साथ जवाब दिया, आइंदा मैं आपसे कभी नहीं मिलूंगा। आपका क्या ख्याल है, मैं कोई भिखाऊ माल हूँ? सर फ्रेडरिक जेम्स ने कायदे आज़म के इस नाकाबिल तसख्खुर किरदार को अपने इन अल्फाज में तहरीर किया है कि कानून साज असेंबली के रुकन की हैसियत से जिन्ना का कोई हमसर नहीं। इनमें बहस व इस्तदाल की गैर मामूली सलाहियतें हैं और वो अमली सियासत के दाव पेच के जबरदस्त माहिर हैं। इनमें क़यादत के आला जौहर मौजूद हैं। वो ना किसी से मरगूब होते हैं और ना ही किसी कीमत पर खरीदे जा सकते हैं। यकीनन कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना जैसा सिपहसालार और कायदे मोहतरम ना तो दुनिया में आज तक कहीं पैदा हुआ है और ना ही आज तक कभी पैदा होगा। यह मुल्क अल्लाह और उसके रसूल के हुक्म से बना है और क़यामत तक के लिए बना है। जब तक क़यामत कायम नहीं हो जाती, ये अल्लाह के हुक्म से कायम और दायम रहेगा, शादोबाद रहेगा। और उसके लिए अल्लाह तबारक व तआला ने अगर इंतखाब किया तो वो कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का था। और कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के लिए नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि ये मेरा सिपाही सलार है। हम कायदे आज़म के लिए दुआ फरमाते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला अपने हबीब के सदके उनके दर्जात बुलंद फरमाए, उनकी कब्र को जन्नत के बागों में से एक बाग बना, उन पर अपनी रहमतें करोड़ों बार नाजिल फरमाए। तो दोस्तों, कमेंट बॉक्स में हमें अपनी राय जरूर दीजिएगा और अगर अब तक आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अस्सलाम वालेकुम।